हेलो स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैंक रिलेटेड एंट्रीज के बारे में। बैंक रिलेटेड एंट्रीज क्या होता है कि बैंक में हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें किस टाइप का एंट्री किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे सारा ट्रांजेक्शन जो होता है बैंक के थ्रू से होता है। नॉर्मली आप जो कैश के थ्रू से जो ट्रांजेक्शन है 20,000 तक ही कर सकते हैं, और 20,000 के ऊपर जो भी आपको ट्रांजेक्शन करना रहता है उसको बैंक के थ्रू से ही किया जाता है। तो बैंक में अगर हमको पैसा मिलता है या बैंक के थ्रू से हम चेक पेमेंट करते हैं या बैंक पे चेक बाउंस हो जाता है या वगैरह वगैरह जो भी हमको जो एंट्री करना होगा, उन सारे एंट्रीज के बारे में हम इस चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम इसके पहले भी आपको इससे डिस्कशन कर चुके हैं कि व्यापार से जो भी पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होता है, और व्यापार को जो भी देने वाला व्यक्ति होता है वो क्रेडिट होता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान पे रखेंगे ताकि बैंक का एंट्री जो है इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और जितना भी खर्चा होता है वो भी डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने एक दिया है आपको कि सपोज 7,000 का फर्नीचर मैंने खरीदा और चेक से पेमेंट किया। ठीक है, तो जब फर्नीचर मैंने खरीदा तो मेरे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास आता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फर्नीचर को डेबिट। ओके, अब फर्नीचर को तो मैंने डेबिट कर दिया, बट मेरे पास से कैश गया नहीं है, मेरे पास से कैश नहीं गया, तो मेरे अगेंस्ट में उस पैसे को कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ओके, तो बैंक मेरे बिजनेस के अगेंस्ट में देने वाला हो गया, तो यहाँ पे जो देने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डेबिट और ये क्रेडिट हो गया। दूसरे अगेंस्ट में हम लोग ये समझते हैं कि फर्नीचर को मैंने बेचा। देखिए, फर्नीचर को यहाँ पे मैंने खरीदा था और फर्नीचर को यहाँ पे मैंने बेच दिया, और 5,000 रुपये का मुझे चेक मिला। मैंने फर्नीचर बेचा तो मुझे जो पेमेंट मिला है वो चेक के थ्रू से मिला। ठीक है, फर्नीचर को जब मैंने बेचा तो फर्नीचर मेरे पास से चले गया, तो मेरे बिजनेस से जो भी जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फर्नीचर मेरे पास से जा रहा है, तो इसलिए मैंने फर्नीचर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब फर्नीचर क्रेडिट हो गया तो हमारा जो बैंक है वो जो हमारे बिजनेस के है हमारे तरफ से पाने वाला हो गया, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। सिंपल से इसके पहले हम लोग जो भी एंट्री करते थे वहाँ पे जस्ट इस बैंक के जगह पे हम लोग कैश वर्ड लिखते थे अगर हमको कैश ट्रांजेक्शन होता था तो। लेकिन यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, सारा ट्रांजेक्शन जो है बैंक के थ्रू से हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। एक और चीज़ रहता है कि जब आपको यहाँ पे दिया जाता है कि चेक से मिला, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे बैंक के जगह पे चेक लिख देते हैं। ध्यान देंगे, ये चेक से मिलता है या ऑनलाइन हमको ट्रांसफ़र होता है या यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, ये सिर्फ एक माध्यम है। बाकी जो सारे जो ट्रांजेक्शन रहता है वो बैंक के थ्रू से ही होता है। तो आपको अगर कोई चेक दे दे, डीडी दे दे या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दे तो आपको उसको मेंशन नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ बैंक या फिर कोई बैंक का नाम ही आपको एंटर करना होगा। क्लियर हुआ। अगला जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, किसी पार्टी से मुझे 5,000 रुपये का चेक मिला। ठीक है, मुझे पार्टी से 5,000 का चेक मिला, तो मेरे पास क्या चीज़ आ रहा है, कैश आ रहा है। लेकिन कैश कहाँ पे आ रहा है, बैंक में आ रहा है। ओके, अगर मेरे पास कैश आता तो मैं कैश को डेबिट करता, लेकिन मेरे पास कैश नहीं आ रहा है, कैश के रूप में मेरे पास में बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, बैंक को डेबिट करना होगा। बैंक मेरे अगेंस्ट में पाने वाला व्यक्ति है, मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो बैंक मेरे अगेंस्ट में पा रहा है ना, तो यहाँ पे उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, और जो पार्टी मुझे देने वाला है, बिकॉज 5,000 का चेक मुझे सामने वाले से पार्टी से मिल रहा है, तो वो पार्टी जो है मुझे देने वाला हो गया। तो मैंने क्या बताया था, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर हुआ। इसी तरह से किसी पार्टी को मैंने 5,000 का चेक दे दिया तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे बैंक को डेबिट कर दिया था उस बैंक को यहाँ पे मैं कर दूंगा क्रेडिट, और जो पार्टी के नाम को मैंने क्रेडिट कर दिया था यहाँ पे पार्टी के नाम को कर दूंगा डेबिट। क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी से मुझे 5,000 का मैंने पार्टी को 5,000 का चेक दिया, यहाँ पे पार्टी जो है पाने वाला हो गया, मुझसे रिसीवर हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा था रिसीवर मतलब पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो पार्टी क्या हो गया, डेबिट। और मेरे अगेंस्ट में कौन पेमेंट कर रहा है, बैंक। तो बैंक देने वाला वो क्रेडिट हो जाएगा।
तो इस तरह से आप सिंपली वे से समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे जो चलते हैं, बैंक चार्ज लगा, मतलब बैंक में काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हम लोग करते रहते हैं, तो उसके केस में बैंक कभी कभी कुछ चार्ज काट देता है, जैसे ATM चार्ज या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह वगैरह। तो वो जो चार्जेस रहता है वो हमारे लिए खर्चा होता है, एक तरह से खर्चा होता है। तो जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग डेबिट में मेंटेन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया था, जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे बैंक चार्ज हमारे लिए एक तरह से खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, और ये बैंक चार्ज जो है हमारे बैंक के थ्रू से डिडक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसी तरह से अगर हम लोग किसी गुड्स का परचेज करते हैं, मैंने यहाँ पे गुड्स का परचेज किया 9,000 रुपये का, और चेक से पेमेंट किया। ओके, जब मैंने चेक से पेमेंट किया और गुड्स को परचेज किया, तो परचेज जब करूँगा तो मेरे पास गुड्स आ रहा है, आता है, वो डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज जो है 9,000 रुपये का डेबिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने जब परचेज किया तो मैंने चेक के थ्रू से पेमेंट किया, तो बैंक मेरे अगेंस्ट में पे करने वाला हो गया, देने वाला हो गया। तो देने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगा और परचेज को यहाँ पे डेबिट कर दूंगा। उसके बाद जो अगला हम लोग समझते हैं वो है, यहाँ पे गुड्स का मैंने सेल किया, मतलब जस्ट अपोजिट, यहाँ पे मैं गुड्स का सेल कर रहा हूँ, 9,000 रुपये का सेल करूँगा तो मुझे पार्टी से चेक रिसीव हो रहा है। तो बैंक मेरे अगेंस्ट पे उस चेक को रिसीव करने वाला हुआ, पाने वाला हुआ। पाने वाला डेबिट होता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, पाने वाला क्या होता है, डेबिट होता है। तो पाने वाला जो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, बैंक मेरे अगेंस्ट से पा रहा है चेक को, तो डेबिट हो जाएगा। और सेल हमेशा क्रेडिट होता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था, सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। बिकॉज हम लोग जब सेल करेंगे तो सामान हमारे पास से जाता है, और जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है, आप बस इस नियम को अगर समझ लेते हैं, इतने नियम को ही समझ लेते हैं, तो आपको सारा ट्रांजेक्शन एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अगला हम लोग समझते हैं कि बैंक हमको इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब बैंक से हमको इंटरेस्ट मिले। इसके पहले बैंक ने चार्ज काटा था, अब हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट जो है हमारे लिए रिसीव हो गया, हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट क्या होता है, इनकम हमारा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैंक इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट कर दिया 600 रुपया, और उस इंटरेस्ट को हमारे ही बैंक के द्वारा हमारे ही बैंक अकाउंट पे जमा कर दिया गया। मतलब बैंक, मेरा जो बैंक है वो पाने वाला हो गया। सो जो पाने वाला रहता है वो क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में बैंक को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर? उसी तरह से रोहित से मुझे मिला 6,000 रुपये का चेक मिला, तो 6,000 रुपये का चेक मुझे रोहित से मिला। रोहित मुझे देने वाला व्यक्ति हो गया, क्योंकि रोहित मुझे 6,000 रुपये का चेक दे रहा है, तो देने वाला हो गया। और उस चेक को मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो बैंक मेरे उस चेक को पाने वाला हो गया। तो बैंक पाने वाला डेबिट हो जाएगा, पाने वाला डेबिट हो जाएगा। रोहित जो था वो मुझे देने वाला था, इसलिए उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है। अगेंस्ट में आता है कि रोहित जो हमको चेक मिला हुआ था 6,000 रुपये का, वो बाउंस हो गया। बाउंस का मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि चेक जो रहता है उस पर डेट हो गया होगा गलत, या फिर ओवर राइटिंग हो गया होगा, साइन मिसमैच हो गया होगा, या उसके बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस रहा होगा, मतलब बैलेंस नहीं रहा होगा। तो इस कंडीशन से कभी कभी क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस का मतलब हो जाता है बैंक उसको डिसऑनर कर देता है कि उस चेक को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, बैंक उस चेक को वापस कर देता है। अब देखिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, पहले बैंक उस रोहित के चेक को पाने वाला था, इसलिए उसको डेबिट कर दिए थे। अब वही चेक बैंक वापस कर रहा है, मतलब देने वाला हो गया, इसलिए हम लोग बैंक को जो डेबिट किए थे यहाँ पे बैंक को उसको क्रेडिट कर देंगे। और जो रोहित जो यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था, उस रोहित को यहाँ पे हम लोग डेबिट कर देंगे। मतलब पहले रोहित दे रहा था, अब रोहित को हम चेक वापस दे रहे हैं, मतलब रोहित पाने वाला व्यक्ति हो गया। और बैंक जो था वो पहले इस चेक को पाने वाला था, रिसीव करने वाला था, बट इस कंडीशन पे वो जो बैंक है वो हमको देने वाला हो गया, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद गुड्स को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है, ये तो सारा चीज़ हो गया था। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कॉन्ट्रा एंट्री, समझेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। जब हम लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, या अपने बैंक से पैसा निकालते हैं, या अपने एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं,
तो उस कंडीशन पे हमको किसी भी दूसरे पर्सन से न ही पैसा प्राप्त हुआ है, न मिला है, और न ही हमने किसी दूसरे पर्सन को पैसा दिया है, तो न ही हमारे लिए वो पेमेंट हुआ है और न ही वो हमारे लिए रिसीव है। ओके, न ही हमारे लिए पेमेंट है और न ही हमारे लिए वो रिसीव है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि हमको इस एंट्री को न ही पेमेंट में करते बनता है और न ही रिसीव में करते बनता है। बिकॉज अगर रिसीव में करेंगे तो हमारा फंड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पेमेंट करेंगे तो हमारा फंड जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन रहता है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम लोग 3 टाइप के ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा में मेंटेन करते हैं। या तो अपने बैंक में पैसा जमा करना, अपना ही पैसा, या अपने बैंक से पैसा निकालना, या अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, जिसमें ओनली कैश एंड बैंक इफेक्ट होता है और कोई दूसरा लेजर इसमें इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे बैंक जो है, अगर मैंने बैंक में 5,000 जमा किया तो मेरे पास से कैश जा रहा है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था जो जाता है हमारे पास से वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मेरे पास बैंक में पैसा जमा करने से मेरे पास से पैसा या कैश जा रहा है, तो इसलिए मैंने 5,000 को क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट कर दिया। अब जस्ट अपोजिट, बैंक से मैंने 5,000 रुपये निकाला तो यहाँ पे उल्टा हो गया, मेरे पास कैश आ रहा है अब, तो जो आता है वो डेबिट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, और मैंने जब 5,000 रुपये निकाला तो बैंक मुझे देने वाला व्यक्ति हो गया, तो देने वाला क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे मैंने बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ओके, उसके बाद जब मैं एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करूँगा, इस कंडीशन पे भी मुझे किसी पर्सन से पैसा नहीं मिल रहा है और नहीं मैं किसी पर्सन को पैसा दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देना बैंक से SBI में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो SBI पाने वाला है और देना बैंक देने वाला है। तो देना बैंक जो देने वाला होता है वो होता है क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे देना बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और SBI जो है वो पाने वाला व्यक्ति हो गया, तो पाने वाला क्या होता है, डेबिट। तो रिसीवर को मैंने डेबिट कर दिया और गिवर को मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आप कॉन्ट्रा का एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग ये कॉन्ट्रा का एंट्री और बैंक के ट्रांजेक्शन का एंट्री को समझे हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगेंस्ट में मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ जिसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद पे आपको कुछ डाउट्स होगा, क्वेरी होगा, तो उसको आप यहाँ से टीचर से पूछ सकते हैं। ओके।